आते हैं दो और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखते हैं, MLQ और MLFQ। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, दो मोर एल्गोरिथम देखते हैं। तो पहले आते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ये क्या होता है, इसमें देख हम क्या करते हैं, प्रोसेस होती है कोई भी प्रोसेस, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो सिस्टम प्रोसेस है या इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव मतलब सिस्टम प्रोसेस कि सिस्टम के लिए परफॉर्म हो रहा है, क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है। या इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो फॉर ग्राउंड प्रोसेस है, नीड फॉर द आईओ ऑपरेशन के लिए इंटरैक्ट करना है यूज़र से, तो उसी के लिए हो गए। और बैच प्रोसेस है जो कि SQL कोई क्वेरी बैकग्राउंड प्रोसेस है, तो रन साइलेंटली, नो यूजेस ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड, वैसे प्रोसेस है। तो इनको आइडेंटिफाई करके इनको अलग अलग इंडिपेंडेंट क्यू में डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, इनको देखिए इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की ओर। पहले तो इनके आउटर क्यू में भी प्रायोरिटी लगते हैं और इनके अंदर के क्यू में भी एक ईच क्यू हैव इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इनके क्यू में भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहती है। प्रायोरिटी तो रहती है और उनके क्यू में भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहती है। तो क्या होता है देख, मल्टी लेवल फीडबैक, मल्टी लेवल क्यू MLQ कहते हैं, शेड्यूलिंग होती है। रेडी क्यू इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्यू डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी। ये एक रेडी क्यू क्या होते हैं, डिवाइड होती है मल्टीपल क्यू में, डिपेंड ऑन द प्रायोरिटी के डिपेंडेंसी के ऊपर ये डिवाइड करते हैं, ठीक। और a process is permitted assigned to one of the queue, एक प्रोसेस को एक क्यू असाइंड होते हैं। इनफ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है कि किस क्यू में जाना है, असाइन होती है बेस्ड ऑन द सम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेस, किसी प्रॉपर्टी के बेस पे, मेमोरी साइज मेमोरी के ऊपर देख के, साइज़ के ऊपर देखते, या प्रोसेस प्रायोरिटी की या प्रोसेस टाइप के ऊपर देख के इसका कोई क्यू असाइन होता है, ठीक। ईच क्यू हैज़ इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हर क्यू की अपनी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। जैसे सिस्टम प्रोसेस है तो इसका राउंड रोबिन हो गया, और इंटरैक्टिव प्रोसेस है तो इसका हो गया राउंड रोबिन, और इसके बाद बैच प्रोसेसिंग है तो इसका हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया है। तो ये इसके इनर साइड क्यू के अंदर भी अपनी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, और आउटर साइड में तो प्रायोरिटी क्यू डिफाइंड ही है कि पहले हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की है, ठीक। दो टाइप की शेड्यूलिंग लगी है, नेचर ऑफ द प्रोसेस की डिवाइड की है। तो अब आते हैं किस तरह के प्रोसेस हैं, सिस्टम प्रोसेस जो कि क्रिएटेड बाय है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो जो प्रोसेस क्रिएट किए गए हैं, हायर प्रायोरिटी है इसकी। दूसरी होती है इंटरैक्टिव प्रोसेस, फोरग्राउंड प्रोसेस होती हैं। जो इंटरैक्टिव प्रोसेस होते हैं वो फोरग्राउंड प्रोसेस होते हैं, नीड यूजेस इनपुट आईओ ऑपरेशन के लिए होता है, ठीक। बैच प्रोसेस क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं के लिए होते हैं। ये रन साइलेंटली, नो यूज़र इनपुट रिक्वायर्ड, तो इसीलिए इनकी प्रायोरिटी क्या दी गई है, कम दी है। इंटरैक्टिव प्रोसेस की प्रायोरिटी क्यों दी गई है, तो ज़्यादा दी है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने बैठे हो तो वो यूज़र से जल्दी इनपुट आउटपुट ले, नहीं तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र नहीं चलाएगा उसको, वो हैंग मारेगा, एक प्रकार से लैग करेगा, तो उसको नहीं देखेगा, इंटरेक्शन बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरैक्टिव प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू बैच प्रोसेस की। अब इसमें देख, शेड्यूलिंग अमंग द डिफरेंट सब क्यू is implemented as the flexible priority preemptive scheduling। शेड्यूलिंग क्या गई है, सब क्यू की, हर क्यू की डिफरेंट इम्प्लीमेंट की गई है फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बेस पे इसको किए गए है। फॉर ग्राउंड क्यू हैज़ एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ओवर द बैकग्राउंड क्यू, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू उसके बैकग्राउंड क्यू से, ठीक। इफ़ इंटरैक्टिव प्रोसेस कम, अगर कोई इंटरैक्टिव प्रोसेस आती है और बैच प्रोसेस करेंटली एग्जीक्यूट कर रही है तो देन बैच प्रोसेस को स्टॉप प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है और इंटरैक्टिव प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करने दिया जाता है, फिर उसके बाद बैच प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आते हैं, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द
इससे क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द ऑल द प्रोसेस फ्रॉम द टॉप लेवल रेडी क्यू, सारी प्रोसेस जो हो कंप्लीट हो जाएंगी टॉप लेवल रेडी क्यू की, द फर्दर लेवल रेडी क्यू विल बी शेड्यूल, जो फर्दर लेवल है रेडी क्यू के वो शेड्यूल किए जाएंगे। दिस कम स्टारवेशन ऑफ द लोअर लेवल, इससे क्या होता है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस की क्या हो सकता है स्टारवेशन से सफ़र कर सकती हैं। और इससे क्या होता है कॉन्वा इफेक्ट प्रेजेंट है इसमें क्या हो गया मल्टी लेवल क्यू में क्या है गया कॉन्वा इफेक्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या हो गया देख, अगर कोई भी प्रोसेस आएगी सिस्टम प्रोसेस आ गई वो उसको बैच प्रोसेस को हट के उसको सिस्टम प्रोसेस को देना पड़ेगा। इंटरैक्टिव प्रोसेस आ गई तो उसे बैच प्रोसेस को हट के इंटरैक्टिव प्रोसेस को जगह देनी पड़ेगी। तो इसी कारण से क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बैच प्रोसेस है या लो लेवल प्रायोरिटी प्रोसेस है वो क्या कर सकती हैं स्टारवेशन से सफ़र कर सकती हैं। इसी को कन्वर्जेशन इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, जो कि मोस्ट ऑफ द MLFQ जो कि यूज़ होता है बहुत सारे में। इसमें क्या होता है मल्टीपल सब क्यू आर प्रेजेंट, इसमें बहुत सारे मल्टीपल सब क्यू प्रेजेंट होता है। अलाउ द प्रोसेस टू मूव बिटवीन द क्यू, प्रोसेस को अलाउ रहता है कि प्रोसेस के बिटवीन में ये क्या कर सकते हैं क्यू के बिटवीन में मूव कर सकते हैं प्रोसेस। द आइडिया इज़ टू सेपरेट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द देयर वर्स्ट टाइम। इसका आइडिया ये है कि हम सेपरेट कर पाएँ प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू इसके वर्स्ट टाइम के हिसाब से। इफ़ प्रोसेस यूज टू मच CPU टाइम, अगर प्रोसेस को क्या चाहिए और ज़्यादा CPU टाइम चाहिए, इट विल बी मूव टू द लोअर प्रायोरिटी क्यू, उसको मूव करा दें लोअर प्रायोरिटी क्यू को। दिस स्कीम लीव IO बाउंडेड एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस इन द हायर प्रायोरिटी क्यू। ये जो स्कीम है ये क्या करती हैं IO बाउंडेड है और जो इंटरैक्टिव प्रोसेस हैं इनको क्या करती है हायर प्रायोरिटी क्यू में भेज देती है। इन एडिशनल अ प्रोसेस दैट वेटिंग टू मच इन द लोअर प्रायोरिटी क्यू, वो प्रोसेस जो कि वेट कर रही हैं बहुत ज़्यादा लोअर प्रायोरिटी क्यू में मे बी मूव टू द हायर प्रायोरिटी क्यू, वो क्या कर सकते हैं हायर प्रायोरिटी क्यू में भी आ सकते हैं। दिस द फॉर्म ऑफ द एजिंग प्रिवेंट स्टारवेशन, इस तरह से एजिंग क्या कर सकता है प्रिवेंट कर सकता है स्टारवेशन से। तो इससे क्या हो सकता है लेस स्टारवेशन देन MLQ, इससे क्या होता है लेस स्टारवेशन होता है एज़ कम्पेयर टू MLQ के हिसाब में। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूल के हिसाब से इसमें क्या होता है लेस स्टारवेशन होता है। इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोई भी प्रोसेस कहीं भी मूव कर सकती है, वो हायर प्रायोरिटी में भी जा सकती है और लोअर में भी जा सकती है। कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू मैच द स्पेसिफिक सिस्टम डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है। ये क्या है ऑपरेटिंग से जो कॉन्फ़िगर सेल्फ इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और सेल्फ बना सकते हैं। तो ये एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंपल MLFQ डिज़ाइन तो कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू मैच अ स्पेसिफिक सिस्टम डिज़ाइन रिक्वायर्ड सैम्पल MLFQ डिज़ाइन, इसको सेल्फ डिफ़ाइन कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। देख कैसे है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू किस तरह से है। जैसे टाइम क्वांटम है तो इसका टाइम क्वांटम क्या है 2 है और इसका टाइम क्वांटम 4 है, टाइम क्वांटम 8 है, फिर इसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और इसी तरह सो ऑन हो सकती है। जैसे इसमें इंडिविजुअल अपनी प्रायोरिटी क्यू भी लगा सकते हैं, राउंड रोबिन लगा सकते हैं, राउंड रोबिन लगाए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाए, तो इंडिविजुअल क्यू में अपनी प्रायोरिटी क्यू भी लगा सकते हैं। और जो प्रोसेस को टाइम क्वांटम की हाई रिक्वायरमेंट है वो क्या कर सकता है नीचे जा सकता है, और जो प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत कम है वो क्या कर सकते हैं ऊपर आ सकते हैं। अगर हम डिज़ाइनिंग ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की बात करें तो डिज़ाइनिंग में पहले ये है टास्क है कि नंबर ऑफ़ द क्यू कितने लगेंगे ये डिसाइड करना। सेकंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन ईच अदर,
कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगेगी, हर किसी में ये देखना कौन से क्यू में कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा है। मेथड टू अपग्रेड प्रोसेस टू हायर क्यू, मेथड क्या लगाएंगे कि अपग्रेड करें प्रोसेस को हायर क्यू में, और डिमोट अ प्रोसेस टू द लोअर प्रायोरिटी, और क्या अगर प्रोसेस को नीचे भेज रहे हैं कौन सी मेथड लगा के डिमोट करें प्रोसेस को। प्रोसेस पी नॉट विच क्यू विल सेंड टू पुश, को प्रोसेस किस प्रोसेस को कौन से क्यू में भेजें ये देखना। तो ये होता है, ये सारे डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं, किसके डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं, MLFQ के डिज़ाइनिंग में। अब हम कंपैरिजन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन प्रीएम्प्टिव कन्वोल्यूशन इफेक्ट और ओवरहेड। तो पहले आते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका डिज़ाइन सिंपल है, इसमें प्रीएम्प्टिव वर्जन नहीं होता है, इसमें कन्वा इफेक्ट आता है। ओवरहेड कोई नहीं है इसमें। बाइनरीज ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें प्रीएम्प्टिव वर्जन ये नहीं है। इसमें क्या होता है, कन्वा इफेक्ट इसमें भी आता है, इसमें भी ओवरहेड कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स इसी कारण से है क्योंकि इसमें BT निकालना पड़ता है और वो उस टाइम वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक। और फिर उसके बाद आता है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये भी कॉम्प्लेक्स होता है, ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है, इसमें कन्वा इफेक्ट नहीं आता, इसमें आता था शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में, ठीक। ओवरहेड क्या है कि बार बार स्वैपिंग करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ BT के बेस पे इसको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक। प्रायोरिटी की बात की जाए तो प्रायोरिटी तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रीएम्प्टिव वर्जन नहीं है, इसमें भी कन्वा इफेक्ट आता है और ओवरहेड नहीं है, ठीक। प्रीएम्प्टिव की बात की जाए, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी क्यू शेड्यूलिंग की बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रीएम्प्टिव है, इसमें कन्वा इफेक्ट आता है। ओवरहेड है कि हर समय देखना पड़ेगा कि कौन किसकी प्रायोरिटी कितनी है, ज़्यादा है किससे कम है, और बीच में भी प्रोसेस प्रीएम्प्टिव हो सकती है। तो प्रीएम्प्टिव वाले में देखेगा ओवरहेड है, प्रीएम्प्टिव वाले में क्या है, सारे में ओवरहेड है, जितने प्रीएम्प्टिव है उसमें है। राउंड रोबिन ये सिंपल है, इसका प्रीएम्प्टिव है, और फिर इसके बाद इसमें कन्वा इफेक्ट नहीं आता है, और नहीं तो और ये ओवरहेड है कि कौन से प्रोसेस किसके बाद आएगी। फिर उसके बाद आता है मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रीएम्प्टिव भी है, इसमें कन्वा इफेक्ट भी है, इसमें क्या है, ओवरहेड भी है कि कौन से प्रोसेस की कहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाएगी, कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है एट दैट टाइम। और फिर उसके बाद मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रीएम्प्टिव भी है और कॉम्प्लेक्स कन्वा इफेक्ट है और ओवरहेड भी है इसमें। तो ये चारों चीज़ें क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में है।